Lecture 16 based on second unit for the subject sensor and instrumentation. So in this lecture we are going to discuss about the measurement of position using Hall effect sensor. Okay, so the physical quantity is position, means we are going to measure the displacement. Okay, or in other words you can also say the position and with the help of this Hall effect sensor. Okay, so before starting this measurement process, firstly we will talk about this Hall effect कि Hall effect होता क्या है. Okay, so let's start with the Hall effect. So in this slide I have mentioned figure 1 and figure 2. Okay, so सबसे पहले हम बात करेंगे figure 1. Okay, so figure 1 में you can see here we have one conductor, electrical conductor. Okay, so this is your conductor. Okay, पहले हम डिस्कस करेंगे हॉल इफेक्ट होता क्या है. ठीक है, सो हमने क्या लिया, सबसे पहले एक कंडक्टर लिया एंड वी हैव कनेक्टेड विद दिस बैटरी. ओके, विद द कंडक्टर. ओके, सो करंट क्या फ्लो होगा, यू कैन सी हियर द डायरेक्शन ऑफ द करंट आई पॉजिटिव से जाएगा एंड इसके अपोजिट क्या होगा, फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन. सो यू कैन सी हियर कि यहाँ पे फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन आपको शो किया गया. ओके, सो अकॉर्डिंग टू हॉल इफेक्ट क्या होता है कि जब कोई इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, ओके, कोई कंडक्टर उसे हमने इलेक्ट्रिकली कनेक्ट कर दिया, मीन्स वी हैव कनेक्टेड विद द पावर सप्लाई. ओके, सो जब इस तरह का सर्किट, ओके, सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर जो हमारा होता है उसको हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में लाते हैं. ओके, so for magnetic field you can see here we have connected this magnet over here with the north side and south. Okay, so जैसे ही आप इस सर्किट को, ठीक है, जैसे ही आप इस वाले सर्किट को मैग्नेटिक फील्ड में आएंगे, ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड में जैसे लेके आएंगे, सो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग थंब रूल, left hand thumb rule, okay, most of you have learned about this thumb rule. तो होगा क्या, you can see here and remember this thumb rule is applicable for positive charge. Okay, you have to remember जो ये रूल दिया था वो पॉजिटिव चार्ज के लिए दिया था. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस थंब रूल क्या होगा, इफ़ द थंब मोशन, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस फिंगर. ओके, एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन कंडक्टर इज गिवन बाय दिस मिडल फिंगर. ओके, सी द फोर्स इज अप्लाई इन दिस डायरेक्शन. ओके, सो सेम वी हैव अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट इन दिस वे. ओके, सो लेट्स सी हम क्या कर रहे हैं. अब यू नो कि फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये हो रहा है, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या है, यू कैन से हियर. ओके, सो सेम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, करंट आपके जो मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है वो ये हो गया. सो जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, राइट हैंड साइड लगेगा. ठीक है, सो यू कैन सी हियर सेम बी इज दिस इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, मीन्स परपेंडिकुलर नीचे की साइड. ठीक है, मीन्स कुछ ऐसे अंदर की तरफ जा रही है. ठीक है, एंड फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऐसे हो रहा है. सो जो फोर्स लगेगा वो इस साइड लगेगा. ठीक है, बट एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड थंब रूल था वो हमारा किसके लिए था, पॉजिटिव चार्ज. बट हेयर वी हैव दिस इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज. सो क्या होगा, मीन्स पॉजिटिव साइड के लिए, अगर पॉजिटिव चार्ज के लिए
फोर्स जो लग रहा है वो राइट हैंड साइड लगेगा, तो नेगेटिव के लिए कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस हॉल इफेक्ट होगा क्या, जो आपके चार्ज इलेक्ट्रॉन सीधे मूव कर रहे थे, जब आपने से मैग्नेटिक फील्ड में नहीं लाए थे तो क्या हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे फ्लो हो रहे थे, ठीक है। बट जैसे ही आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में लाए तो अकॉर्डिंग टू दिस हम रूल उन पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। और वो फोर्स क्या लगेगा, पहले यहाँ लग रहा था बट निगेटिव चार्ज के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे लगेगा। मीन्स जो अभी इलेक्ट्रॉन्स थे वो ऐसे कहीं वो फोर्स होके यहाँ पे आएंगे। ओके, सो जब ये फोर्स आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएगा इन कंपैरिजन ऑफ यहाँ। सो देयर विल बी अ one voltage is generated over here. Okay, इसे आप EH और VH you can say here, एक वोल्टेज डेवलप होगा। ओके, इनिशियली क्या था, वन पॉइंट आई हैव मिस्ड कि जब हम इसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड अगर नहीं लाते तो क्या होता कि ये वाला कॉन्सेप्ट होता ही नहीं। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे थे वो कुछ सीधे डायरेक्शन में फ्लो होते रहते हैं। सो उस टाइम पे अगर आप यहाँ पे मेजर करते हैं, ठीक है, कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द VH और EH, एक वोल्टेज क्या डेवलप हो रहा है, तो दैट वोल्टेज इक्वलेंट टू 0, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डायरेक्टली फ्लो हो रहे हैं, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह इक्विलिब्रियम पे सेम है, उस टाइम पे हमें कोई VH नहीं मिलता। बट जैसे ही आप इसे मैग्नेटिक फील्ड में लाएंगे, सो एज आई टोल्ड यू कि एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स क्या लगेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस पर मूव करेंगे। ओके, सो उससे क्या होगा, यहाँ पे जो पोटेंशियल है डिफरेंस क्रिएट होगा इन दोनों के बीच में, क्योंकि चार्जेस यहाँ पे ज़्यादा हैं और यहाँ पे कम है इलेक्ट्रॉन्स। सो दैट विल जनरेट वन वोल्टेज ओवर है, ठीक है। सो दिस इज नोन एज द हॉल इफेक्ट। ओके, नाउ वी विल यूज दिस कॉन्सेप्ट फॉर मेजरिंग द पोजीशन। ओके, कैसे करेंगे? ओके, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज, ऑब्वियसली जो VH जनरेट हो रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा, एक तो उसमें I क्या फ्लो हो रही है, करंट क्या फ्लो हो रही है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है। सो VH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BI। ओके, एंड इट इज़ ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, कि जो आप मटेरियल यूज़ कर रहे हो कंडक्टर मटेरियल, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। ओके, सो VH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VI एट द लॉरेंज फोर्स डेवलप। जो मैं फोर्स की बात कर रहा था कि यहाँ पे क्या लग रहा था, एक फोर्स लग रहा था अकॉर्डिंग टू दिस थंब रूल, ठीक है। सो जो फोर्स लग रहा है इन मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स को एक तरफ धकेल रहा है, ठीक है। एंड सो दिस इज गिवन बाय द F इक्वल टू E इंटू E प्लस E in bracket V cross B, where E is the charge, okay, V is the velocity and B is the magnetic induction. Okay, so this is about the Hall effect. Application, we can use the measurement of the displacement, magnetic to electric transducer, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है जनरेट हो रही है उसके अंदर ला रहे हैं, और हम आउटपुट पे क्या मेज़र कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। ओके, मेजरमेंट ऑफ द करंट एंड द पावर। ओके, सो दीज आर द सम एप्लीकेशन ऑफ दिस हॉल इफेक्ट। ओके, नाउ अब हम मेज़र कैसे करते हैं, ठीक है। सो यू कैन सी वी हैव टू फिगर, ओके, दिस फिगर 1 एंड दिस फिगर 2, सो बोथ आर सेम। ओके, फर्स्ट फिगर में आपको एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के रूप में प्रेजेंट किया गया है, सेकेंड फ्लॉग में जो डायग्राम है वो हमने एक एज ए ब्लॉक डायग्राम आपको रिप्रेजेंट किया। सो बेसिकली हो क्या रहा है, ठीक है, वी हैव हॉल स्ट्रिप, ओके,
ठीक है, एंड उसकी थिकनेस क्या है, टी, यू कैन सी हियर. Okay, now we have this connected this hollow strip with this some power source. So you can see here we have connected battery over here. Okay, and we are taking the output at this terminal over here. Clear? So same I have represented over here. क्या किया हमने? This is the your fixed परमानेंट मैग्नेट, ठीक है, फॉर जनरेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड. उसके बीच में हमने एक जगह छोड़ दी है, स्पेस दे दिया है फॉर द हॉल स्ट्रिप, जो हम यहाँ पे अभी देख रहे हैं. ओके, सो ये हमारी क्या होगी, हॉल इफेक्ट एलिमेंट और हॉल स्ट्रिप. ओके, एंड जो ई एच है वो हम यहाँ पे मेज़र कर लेंगे, ई एच. क्लियर? एंड दिस हॉल इफेक्ट कैसे होगा हमारा, ये जो एलिमेंट है ये कुछ इस फॉर्म में कनेक्टेड होगा. मैं फिर से रिमूव कर रहा हूँ ये वाला, कि कुछ ऐसे हमें पावर सप्लाई इससे कनेक्टेड करनी पड़ेगी. सो यू कैन सी हियर दिस सर्किट. ओके, सो इसको हम करंट फ्लो कराना है हमें इसमें. ओके, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर मीन्स ये तो कंडक्टर हो गया, आपका एलिमेंट हो गया, ऑल स्ट्रिप हो गई, बट यू हैव टू फ्लो कनेक्टेड विद द पावर सप्लाई टू फ्लो द करंट. ओके, और उसको हम क्या कर रहे हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है. ओके, सो बेसिकली क्या होगा नाउ, ये तो हमारा अरेंजमेंट हो गया. जो ये वाला पोर्शन था ये कुछ हमारा ये वाला सारा अरेंजमेंट हो गया. क्लियर? नाउ व्हाट विल हैपन, जब इसके पास आप कोई फेरो मैग्नेटिक प्लेट ले जाओगे. ओके, सो यू कैन सी हियर ये हमारी क्या है, फेरो मैग्नेटिक प्लेट. ओके, सो जब आप इसके पास ले जाओगे या दूर ले जाओगे तो क्या होगा कि जो भी यहाँ पे पहले मैग्नेटिक फील्ड का इफ़ेक्ट होगा वो इससे अफेक्ट करेगा, क्योंकि आप अब मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फेरोमैग्नेटिक प्लेट. सो क्या होगा जब इसका मूवमेंट होगा, कि बिकॉज यू नो द वी एच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, बी एंड आई. सो दिस इज गोइंग टू चेंज with the help of this displacement. So you will get different values for VH. क्लियर? सो बेसिकली होगा क्या कि जब आप इसको डिस्प्लेस करेंगे, ओके, सो पोजीशन ऑफ दिस फेरोमैग्नेटिक प्लेट चेंज करोगे, मीन्स या तो आप इसके पास ले जाओगे या इसके दूर ले जाओगे. Okay, so this V value is going to change, V is going to change, and for V going to change, this VH will change. So you can do the calibration between this position, means इसको जब हम पास ला रहे हैं, डिस्टेंस कैसे कैसे हम कम कर रहे हैं या डिस्टेंस हम बढ़ा रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमारा VH कैसे चेंज हो रहा है. ओके, सो यू कैन डू द कैलिब्रेशन बिटवीन the this distance in bracket position and this output voltage generated at here. ओके, सो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. हॉल इफेक्ट आपको पता चल गया, उस हॉल इफेक्ट को हम यूज़ कर रहे हैं फॉर मेजरिंग द डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन. ओके, सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि जैसे जैसे इस फेरोमैग्नेटिक प्लेट को हम चेंज करेंगे, हेयर जो हमारी बी जनरेटेड हो रही थी वो चेंज होगी. अगर बी चेंज होगा दिस वी एच विल चेंज. सो उस वी एच को हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे. क्लियर? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट यूजिंग द हॉल इफेक्ट. So thank you students.